जी भाई, सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद मी मनहास। कैसे हो आप सब? तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि हम चेक करेंगे कि आप और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी, यू वर्सेस देम, आप दोनों की एनर्जीज में क्या शिफ्ट आया है, क्या सोच रहे हो एक दूसरे को लेकर, ये सब हम चेक करने वाले हैं। फर्स्ट ये डेक हम यूज़ करेंगे आपकी एनर्जीज को चेक करने के लिए। शफल कर लूँगी मैं पहले दोनों, और फिर ये डेक चेक करेंगे हम इस डेक से आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने पॉप आउट हो तो ऑफकोर्स आपको इसमें से कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही साथ में पहले आपके पार्टनर की रीडिंग एनर्जीज के लिए। ओ मैजिशियन का कार्ड आया, खुद ब खुद ये कार्ड आया। तो मुझे जहाँ तक आस है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है इस कार्ड में मैजिशियन की एनर्जी है। तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा सोच विचार प्लानिंग करना। मैजिशियन की एनर्जी है, कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश, कुछ न्यू इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जैसे कि वो एक तरह से आपकी वाइब्स को फील कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर हम आपकी फीलिंग, वाओ दैट्स ग्रेट, एस ऑफ कप। तो आप भी चाहते हैं वो कोई न्यू शुरुआत, कोई न्यू ब्लेसिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कोई फ्रेश बिगनिंग आपके पार्टनर की तरफ से चाहते हो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ऑफर आए। ये रीडिंग हो सकती है आपकी कि आप किसी अपने क्रश के लिए देख रहे हो, या फिर अपने स्पाउस के लिए, या फिर एक ऐसे पार्टनर के लिए जिसके साथ इस वक्त आप सेपरेशन में हो। जिस तरह से भी है उस तरह से ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना। अगर किसी तरह का आप लोगों में सेपरेशन का फेज है तो हो सकता है कि आप वहाँ चाहते हो रीस्टार्ट कि हो जाए, कि आपके पार्टनर आपको कॉल टेक्स्ट करें, आपसे मिलें, आपसे अपने दिल की बात कहें, दोबारा से ये रिश्ता अच्छी तरह से स्टार्ट हो। ये सब आप चाहते हो। लेकिन अगर आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो तब भी आपको ऐसा ही फील होता है कि ये जो भी पार्टनर है कि काश काश ये मुझे अपनी तरफ से प्रपोज करे, ये मुझे, और आपको शायद ऐसा फील होता है कि ये बंदा मेरी लाइफ में आ जाए तो ये एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी। क्योंकि हम अगर स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड देखते हैं तो ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल कार्ड है, जहाँ पर परमात्मा के तरफ से आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं इस तरह से। तो ऐसी ही कोई फीलिंग आप शायद अपने पार्टनर के लिए रखते हो। दो कार्ड, चलिए दोनों देख लेते हैं। तो पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो पास्ट में टेंशन वगैरह अगर आई है आप दोनों के बीच में, तो उसे लेकर थोड़ी सी चिंता परेशानी में है। लेकिन अब चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत गिवर थे लेकिन आपके पार्टनर नहीं, या फिर चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि वो बहुत गिवर थे, आप नहीं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि इस तरह से आप दोनों के बीच में फ्रेश स्टार्ट हो, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो। और वहाँ पर इस न्यू बिगिनिंग में आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। ये नहीं कि एक पर्सन रिश्ते को बचाने के एफर्ट करता रहे और दूसरा बिल्कुल निगलेक्ट। वो चाहते हैं इस टॉपिक पर शायद आपसे बात करने के लिए। ये भी हो सकता है कि चीज़ें वाइस वर्सा हो कि आप वो पहले बार बार कोशिश करते थे आपसे बात करने की, मुलाकात करने की, पास आने की, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर करते थे। और ये भी हो सकता है कि ये सब वाइस वर्सा चल रहा हो। तो वही सारी सिचुएशन रही होगी ऐसी जिसके वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया। और अब वो चाहते हैं कि वो सारा कुछ हील करके वो दोबारा से आपकी तरफ आए, इक्वल गिव एंड टेक हो इस बार। द एम्प्रेस। तो इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। ठीक है, सेल्फ वर्थ पता है। आप यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हो। आपको लगता है कि इन केस अगर इस बार हमारे बीच में न्यू स्टार्ट हुआ, दोबारा से फ्रेश स्टार्ट हुआ, तो आप चाहते हो एक लॉयल कमिटमेंट।
आप नहीं चाहते कि एक हल्की फुल्की एनर्जी में रहो, एक हल्का फुल्का रिलेशन, नहीं, आप चाहते हो एक सॉलिड बेस। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो सेपरेशन आया वो इसी बात को लेकर आया हो कि आपने कमिटमेंट की बात की हो, लेकिन वो उस वक्त उस सिचुएशन में नहीं थे, उस मूड में नहीं थे, या वो उस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं थे। शादी वगैरह के ऑफ़र को देने के लिए वो अभी तैयार नहीं थे, या फिर शादी वगैरह के लिए वो वैसे ही अभी नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में। तो इस बार भी आप यही चाहते हो कि अगर दोबारा लाइफ में आओ तो परमानेंट आओ, अदरवाइज जस्ट फॉर फ्लर्टिंग। क्योंकि जो एम्प्रेस होती है ना, वो हल्के में चीज़ों को नहीं लेती, ठीक है। उसे हल्के में जस्ट फ्लर्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता कि हाँ बस कॉल कर ली, बात कर ली, इस सब में खुश, आ जाओ डेट कर लो, ये वो नहीं। वो चाहती है एक ऑनेस्टी के साथ लाइफ में आओ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप दिखाई दे रहे हो आपके पार्टनर की तरफ से। हाँ, आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल है। ये जो ये दिखाई दे रही है ना, लाइट दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी जो लाइट, एक ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, ये रिप्रेजेंट करती है होप को। वेट कर रहे हैं लेकिन बहुत होप के साथ। उनको पता है कि इन केस वो दोबारा आपकी तरफ आते हैं तो रिजेक्शन वगैरह वाला कोई चांस नहीं होगा। वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और रूठे हुए हो, लेकिन उनको विश्वास है कि एक ना एक दिन वो आपको मना लेंगे। वो जानते हैं कि जैसे एक तरह से कह लो कि सामने जो वाटर में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, चाहते हैं कि एक तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि वो रेडी हैं, ठीक है। ये जो लाइट दिखाई दे रही है वो रिप्रेजेंट करती है कि पर्सन रेडी है, पूरी होप के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। उसे पता है कि अगर मैं इस पानी में जंप करूँगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसी ही एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या निकलेगा, और शायद इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से इक्वल गिव एंड टेक की पर एक प्लानिंग की है पहले। नाइट ऑफ वन, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका मन होता है एकदम से कि मैं एक्शन ले लूँ, कि कोई एक्शन लूँ। अगर वो मतलब एक तरह से कह लो कि आप इंतज़ार कर कर के थक चुके, अब और इंतज़ार नहीं होता। सीधी बात, नो बकवास, सीधा जाऊं, जाकर बात करूं इस रिश्ते में। अल्टीमेटली क्या होना है क्या नहीं होना वो सारा डिस्कशन किया जाए, लेकिन फिर भी अपने आप को फिर से रोक लेती हूँ, क्योंकि नाइट की एनर्जी बहुत ही टेम्परेरी और शॉर्ट टाइम की होती है। नाइट की एनर्जी परमानेंट नहीं होती। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है मूड स्विंग को, ठीक है। एक ही पल में मूड बनना कि हाँ मुझे बात करनी है, मुझे मैं कॉल टेक्स्ट करूँगी या करूँगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरे ही पल में नहीं नहीं नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा। जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव, वहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज, ठीक है। आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, वहाँ पर आपके थोड़े बहुत मूड स्विंग जरूर हो रहे हैं। ये मून नाइट का भी थोड़ा बहुत असर हो सकता है, क्योंकि अब हमारा न्यू मून आने वाला है, तो ये उस सब के कारण भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत एनर्जीज आपकी रिफ्लेक्ट हो रही। लेकिन आपके पार्टनर वो पूरी तरह से रेडी भी हैं मन से, और साथ ही साथ में एक एक्शन ओरिएंटल भी हैं, और साथ ही साथ में विद फुल ऑफ होप। बहुत जल्द आपको कोई ना कोई कॉल टेक्स्ट मिल सकता है, क्योंकि ये बंदा अब और इंतज़ार करने वाला नहीं। चाहते हैं कम्युनिकेट करना, क्लियर कम्युनिकेट करना, क्लियर बात करके चीज़ों को बैलेंस करना। सॉरी, 2 कार्ड है, हे भगवान। किंग ऑफ कप एंड एम्परर, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है दिल में, लेकिन फिर से ज़िद्दी हो जाना। अगर ये सिनेरियो मतलब आपका क्रश के लिए नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ये दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जिनके बीच में सेपरेशन है, ठीक है। वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मन में प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चल रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा स्टर्न भी, मैं नहीं इस बार स्टार्ट करूँगी। मन में आ रहा है विचार कि मुझे
फ्रेश स्टार्ट करना है मुझे सामने, लेकिन नहीं, फिर से ज़िद्दी होकर बैठना। शायद कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन वही बात है कि चाहते हो कि सामने से एक्शन लिया जाए, और सामने वाला भी बंदा 10 ऑफ कप की एनर्जी में, वाओ बहुत पॉजिटिव इस वक्त। ये जो भी जिन लोगों के साथ भी ये पायल रेजोनेट हो रही है ना, दोनों साइड में बहुत पॉजिटिविटी है, दोनों साइड में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर पैशन है, एक दूसरे के लिए। जहाँ पर आप पास्ट में दिखाई दे रहा था कि आप पास्ट में मांग रहे थे कमिटमेंट, पास्ट में चाहते थे कोई एक बैलेंस बने, रिश्ता कोई रिश्ता लॉन्ग टर्म चलने वाला हो, वहीं पर वही सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर को समझ आ चुकी। वो समझ चुके कि आप उन इंसान में से, उन व्यक्तियों में से नहीं हो जो बस हल्का फुल्का फ्लर्टिंग से ही खुश हो जाएं। आपकी नेचर को अब वो जान चुके, आपकी डिमांड को वो समझ चुके, और अब वो चाहते हैं कि वही सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो, सिर्फ इच्छा नहीं रखते बल्कि डिज़र्व करते हो, वो सारी खुशियाँ आपकी झोली में डालना। बहुत सारा मन में पैशन है, बहुत सारी इच्छाएं लेकर बहुत जल्द मुझे लगता है यहाँ पर आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है। सो बहुत प्यारी रीडिंग थी, मुझे तो करके बहुत अच्छा लगा। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर यहाँ तक रीडिंग एंड तक बने हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, किस टाइप की रीडिंग आपको अच्छी लगी। मुझे एक मैसेज आया था कि मैम मंथली रीडिंग करो, तो मैं बहुत जल्द वो भी अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।